ओम शांति। 7 डेज कोर्स के अंतर्गत हमारा आज का विषय है कि राजयोग से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। अर्थात योग जब हम करते हैं तो हमें 8 प्रकार की शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश होती हैं। वो 8 शक्तियाँ कौन सी हैं वो इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे इस चित्र में एक योगी दिखाया है। योग का मतलब ही है कि इस शरीर में रहते हुए अपने आप को आत्मा निश्चय करके उस परमात्मा की प्रेम पूर्वक स्मृति में टिकने को ही योग कहा जाता है, या आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा को याद करना, परमात्मा की याद को ही योग कहा जाता है। तो जब हम उस निराकार, उस परम सत्ता, उस परम ज्योति बिंदु को, जिसको हम 7 दिन के कोर्स में समझ चुके हैं कि वो कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसा है, किन किन गुणों और शक्तियों का सागर है, और अपने आप को भी समझ चुके हैं कि इस शरीर में रहने वाली मैं आत्मा क्या हूँ, शरीर में कहाँ मेरा निवास है। दोनों आईब्रोज के सेंटर में, ब्रेन के सेंटर में परमात्मा की ही तरह मैं भी एक ज्योति बिंदु हूँ। तो अपने आप को ज्योति बिंदु निश्चय करते हुए उस परमात्मा को बड़े प्यार से याद करने को ही योग कहते हैं। परमात्मा के गुणों और शक्तियों का चिंतन करने को ही योग कहते हैं। तो योग से हमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे इस चित्र के माध्यम से बताया है कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग शक्ति। ये 8 प्रकार की शक्तियाँ उस आत्मा में परमात्मा से मिलती हैं जिस आत्मा का परमात्मा शिव के साथ कनेक्शन होता है। जिस आत्मा का परमात्मा शिव के साथ कनेक्शन होता है उस आत्मा को ही शिव शक्ति कहा जाता है। अर्थात शिव से शक्तियाँ प्राप्त करने वाली आत्मा। जिसने शिव से सारी शक्तियाँ प्राप्त की हैं उसी को शिव शक्ति कहते हैं। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का मतलब है कि जैसे जहाँ बताया गया है कि कछुआ, जब कछुए को आवश्यकता होती है तो वो अपने सभी अंगों को बाहर निकाल के यूज़ कर लेता है, और जब उसको ज़रूरत नहीं होती है तो वो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। इसी तरह जो योगी आत्मा है, योगी आत्मा के अंदर भी वो योग्यता आ जाती है योग से कि वो अपनी कर्मेंद्रियों को जब चाहे इस्तेमाल करने के समय वो उनको यूज़ करता है, फिर उनको कछुए की तरह समेटना भी जानता है। एग्जाम्पल के तौर पर आँखों के द्वारा योगी आत्मा उतना ही देखती है जितना उसको आवश्यकता है। उसके बाद वो आंखें बंद करके तो नहीं चलता, ना बंद करके रहता है, बल्कि आँखों द्वारा देखा अनदेखा करने की उसके अंदर योग्यता होती है। उसके सामने कुछ भी आ रहा है, कुछ भी दृश्य आ रहे हैं, दिख भले रहे हैं लेकिन वो देख नहीं रहा होता।
कानों द्वारा वो उतना ही सुनता है जितनी आवश्यकता है। बाकी जो कुछ मर्जी होता रहे, चारों तरफ जितना मर्जी शोर होता रहे, उस आत्मा पर, योगी आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुख द्वारा वो उतना ही बोलता है जितनी आवश्यकता है। फालतू, व्यर्थ और नेगेटिव वो नहीं बोलता। यानी कि उसको अपनी सभी कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार होता है, पूरा कंट्रोल होता है। अपनी कर्मेंद्रियों को वो सिकोड़ना जानता है। इसी तरह उसके अंदर समाने की शक्ति आती है। जैसे जहाँ बताया कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, तो ये है समेटने की शक्ति। तो जहाँ जैसे बताया गया है कि किट बैग और ट्रंक, यानी कि हम देखते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति की पोस्टिंग होती है तो वो अपना सारा सामान अपना पैक कर लेता है। भले ही उस पोस्टिंग पर जाना उसको महीने के बाद, 15 दिन के बाद है, लेकिन वो इसी पोस्ट पर रहते हुए अपना सारा सब कुछ पैकअप कर लेता है। रहता वो इसी पोस्ट पर है, लेकिन मन और बुद्धि से वो उस पोस्ट पर रहता है कि जहाँ उसको जाना है। इधर से वो सब कुछ समेट लेता है। किराएदार का कोई किराया देना है, वो हिसाब किताब सब खत्म कर देता है। कहीं दुकान से कोई राशन का, बच्चों की सारी बुक्स, यूनिफॉर्म वगैरह सब हिसाब किताब, सब फीस वगैरह सब कुछ समेट के, अपनी भी सारी यूनिफॉर्म्स वगैरह, कोई एक यूनिफॉर्म बाहर रखता है वो कि जितनी देर उसको वहाँ रहना है। तो मन से भी और तन से भी अपने आप को वो समेट लेता है, और मन और बुद्धि उसका वहीं रहता है जहाँ उसको जाना है। इसी तरह जो योगी आत्मा है वो इस संसार में रहते हुए इस संसार से डिटैच रहता है, क्योंकि उसको ये ज्ञान हो चुका है कि अब ये ड्रामा का अंतिम सीन चल रहा है और सभी आत्मा रूपी एक्टर्स को अपना अपना ये सारा मेकअप जहाँ छोड़ के वापस अपने घर जाना है और घर जाकर फिर से नई दुनिया में आना है। तो इसलिए वो रहता तो इसी दुनिया में है, इसी शरीर में, लेकिन उसकी बुद्धि में उस नई दुनिया के ही विचार रहते हैं। नई दुनिया को ही वो देखता है कि उस नई दुनिया में, जिसको हम समझ चुके हैं सृष्टि चक्र के चित्र में, कि आने वाली जो नई दुनिया है वो वही है जहाँ से हम आए हैं, जिसको हम सतयुग भी कहते हैं, या स्वर्ग कहते हैं, या ब्रह्मा का दिन कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में जब यथा राजा तथा प्रजा, हम लक्ष्मी नारायण जैसे ही होते हैं, तो उसका बुद्धि में वही स्वरूप उसको याद आता रहता है कि अब मुझे फिर से वैसा बनना है। इस स्वरूप में, इस शरीर में रहते हुए वो इस शरीर से डिटैच और वहाँ अटैच रहता है। फिजिकली जहाँ है, लेकिन मानसिक रूप से वो वहाँ रहता है, जिसे कहा जाता है कि मन मना भव मध्य जीभव, अर्थात अपने भविष्य स्वरूप में ही वो खोया रहता है, भविष्य के ही चिंतन में रहता है, जिस भविष्य का साक्षात्कार उसको हो चुका होता है। तो जो ये समेटने की शक्ति योग के द्वारा आती है हमें, जो योगी आत्मा है वही अपने आप को इस प्रकार समेट सकता है। इस तरह जहाँ बताया है सहन करने की शक्ति आती है, जहाँ दिखाया है कि बच्चा एक पेड़ को पत्थर मार रहा है, लेकिन वो पेड़ उन पत्थरों को सहन भी कर रहा है और साथ साथ उल्टा उसको मीठे फल भी दे रहा है।
योगी आत्मा के अंदर भी ये योग्यता आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति उसको पत्थर मारने का मतलब है कि वो कोई स्थूल रूप से पत्थर मारने की बात नहीं। जब भी हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, परमात्मा का जब पता चल जाता है, अपना पता चल जाता है, जब उससे हम योग लगाना शुरू करते हैं तो संसार हमारे आड़े आता है। दुनिया रास्ता रोकती है। दुनिया अनेक प्रकार के टॉन्ट करेगी, मजाक करेगी, अनेक प्रकार की बातें कहेगी। लेकिन जो योगी आत्मा है, जो ये जान चुका है, वो उसकी सारी बातों को सहन कर लेता है, सुन लेता है और सहन कर लेता है। कुदरती बात है कि जब आप ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे, सवेरे सवेरे योग करने लगेंगे, योग के ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़ने के लिए योग सेंटर में जाएंगे, तो सबसे पहले तो अपने मित्र संबंधी अड़ोस पड़ोस वाले ही मजाक करना शुरू करेंगे कि अच्छा जी, आप भी आजकल ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं क्या? हमारे साथ ही तो रहते थे, हमारे साथ ही खाते पीते उठते बैठते थे, आजकल 900 चूहे खा के बिल्ली हज करने को चली है। बहुत कुछ कहेंगे कि जानते हैं हम आपको। लेकिन योगी आत्मा उसके हर प्रकार के व्यवहार को सहन कर लेगा और 2 दिन के बाद देखेगा कि अब इसका थोड़ा मूड ठीक है, तो बड़े प्यार से उसको अपने पास बिठा के उसके साथ ज्ञान शेयर करेगा कि भाई बात सच है, हम आप ही की लाइन में थे, कभी आप जैसे ही थे, लेकिन बाई चांस मुझे कहीं से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है और मुझे पता चल गया है कि परमात्मा आ चुका है और हम सब आत्माएं उसी की संतान हैं, उसी ही की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आप भी उसी की संतान हो, आप भी उससे अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हो। वो सुख शांति का सागर है, उससे योग युक्त होकर आप भी अपने जीवन को महान बना सकते हो। यानी कि उसके व्यवहार को सहन भी कर लेगा और साथ साथ कुछ ज्ञान की बातें भी उसको ज्ञान दान भी देगा। फील नहीं करेगा कि इसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसके अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है, पता चल गया है कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, एक ही बाप के बच्चे हैं, दोनों भाई हैं। भले ये मुझे नहीं जानता है, इसको अभी ज्ञान नहीं हुआ है, इसका कसूर नहीं है, इसलिए वो अपना उसे भाई मानकर उसके सारे व्यवहार को सहन कर लेता है और फिर भाई की तरह उसको कुछ परमात्मा का ज्ञान भी देता है। लेकिन इस प्रकार का व्यवहार आत्मा तभी कर पाती है जब परमात्मा से योग है। तो योग नहीं है तो उसी समय ईंट का जवाब पत्थर से देंगे कि आप कौन होते हो जी। हम चाहे ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर में जाएं कि जहन्नम में जाएं, आप वहाँ जाते हो, उधर जाते हो, मंदिर में जाते हो, फलां महात्मा जी के पास जाते हो, हमने आपको कभी मना नहीं किया, हमने आपको कभी जिक्र तक नहीं किया। आप कौन होते हो हमें कुछ कहने वाले। अगर योग नहीं होगा तो इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, लेकिन योग होगा तो फिर उसके हर प्रकार के व्यवहार को सहन करते हुए उसको भी सन्मार्ग दिखाएंगे। तो इस प्रकार की शक्ति जब आत्मा के अंदर आ जाती है तो आत्मा के
90% परेशानियां सॉल्व हो जाती है। आगे बताया गया है कि समाने की शक्ति, तो यहाँ दिखाया गया है कि नदियाँ कितना कुछ लाती हैं सागर में, लेकिन सागर जो है वो सब कुछ समा लेता है, उछलता नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है नदियों को कि मैंने आपको इतना साफ सुथरा बना के कहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में भेजा था और आप क्या से क्या बनकर आ गई हो। जितनी बार वो उनको उनका सब कुछ सारी गंदगी समा के फिर से उनको प्यूरिफाई करके फिर से पहाड़ों पर स्वच्छ बना के बिठा देता है। नदी बार बार गंदी होकर आ जाती है, लेकिन सागर उसकी सारी गंदगी को समा लेता है। इसी तरह योगी आत्मा के अंदर भी ये योग्यता आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है कि उसके पास कोई भी आदमी आकर, कोई भी आत्मा कुछ भी आकर कहे, कोई कुछ आकर कह रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ बहका रहा है, कोई कुछ बहका रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ बता रहा है, कोई दूसरे के बारे में, योगी हर एक की बात को सुन लेगा और समा लेगा, प्रतिक्रिया नहीं करेगा। कोई व्यक्ति आकर सुनाए कि भाई आप फलां व्यक्ति आपका बड़ा मित्र बनता है, आप उसको बड़ा मित्र समझते हो, पता है वो आपके पीछे आपके बारे में हमारे साथ क्या क्या सुनाता है, मैं बताता हूँ आपको, वो आपके बारे में ऐसा बताता है, फलां व्यक्ति ऐसा कहता है। लेकिन योगी हर एक की बात को सुन लेगा और फिर जैसे कि सुना ही नहीं, सुना अनसुना करने की उसके अंदर ताकत आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है। ऐसा नहीं कि उस समय तो सुन लिया और उसके बाद उस व्यक्ति को पूछने जाएगा कि भाई आप तो मुंह पर तो हमारे साथ बड़े अच्छे रहते हो, बड़ा मित्रवत व्यवहार करते हो, हमें तो आज पता चला कि आप हमारे बारे में क्या क्या कहते हो। नहीं, ऐसा करने से हमारे संबंध खराब होते हैं, समा लेने से हमारे संबंध बने रहते हैं। लेकिन वो योग्यता, समाने की शक्ति तभी आती है जब योग होगा, तो उस परमात्मा से, उस योगेश्वर से, उस शक्ति के सागर के साथ जब हमारा कनेक्शन हो जाता है, तब ये सारी शक्तियाँ आना शुरू हो जाती है। हमारे व्यवहार में चेंज आना शुरू हो जाती है, संस्कार बदलना शुरू हो जाते हैं, नेचर बदलना शुरू हो जाती है, जीवन में पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगली शक्ति आती है परखने की शक्ति। जहाँ बताया गया है कि एक जौहरी दिखाया गया है, जौहरी के पास एक कसौटी होती है कि जिसके द्वारा वो खरे खोटे को परख सकता है। जहाँ वो कसौटी के आधार पर उसको परख रहा है पत्थर को कि वास्तव में ये कितना मूल्यवान है। सोने को परखा जा सकता है कि ये कितने कैरेट्स का है, जौहरी परख लेता है, आम आदमी नहीं परख सकता। इसी तरह योग के द्वारा योगी के अंदर ये परख शक्ति आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ सुना रहा है, इसके पीछे क्या राज है, क्या इसकी मानसिकता है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है। तो जब हम किसी को परख लेते हैं तो परखने के बाद हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल अनुकूल होती है। जब हम किसी को परख नहीं पाते हैं तो कई बार हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं और गलत निर्णय लेकर गलत व्यवहार कर बैठते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति आकर अच्छा भला हमारा मित्र है,
लेकिन आज उल्टा व्यवहार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अपमान कर रहा है। लेकिन अगर हमारे अंदर परख शक्ति होगी कि वास्तव में ये है नहीं ऐसा, ज़रूर इसको किसी ने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बहकाया हुआ है, तब इसका मूड ठीक नहीं है। तो जब ये वो परख लेता है तब वो उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा वो कर रहा है। परखने की शक्ति होने से हम सही निर्णय लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं। इसलिए अगली शक्ति जो है वो निर्णय शक्ति है। लाइफ में हमें अनेक प्रकार के निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं, मगर अगर योग नहीं है तो हम कई कई दिन तक डिसीजन नहीं ले पाते। कई कई व्यक्तियों को कंसल्ट करते रहते हैं कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं, मगर एक मन कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ। लेकिन योगी के अंदर वो शक्ति आ जाती है, वो हर चीज़ का इमीडिएट डिसीजन ले सकता है और एक्यूरेट डिसीजन ले सकता है। योग के द्वारा हमारे अंदर वो डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, निर्णय शक्ति आ जाती है। परखने की शक्ति के साथ साथ निर्णय शक्ति है। फिर उसके बाद आत्मा के अंदर सामना करने की शक्ति आती है। लाइफ में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, तूफान आते हैं, इम्तिहान आते हैं, बीमारियां आती हैं, परिस्थितियां आ जाती हैं। लेकिन योगी सिर्फ योगी नहीं है, उसे ये ज्ञान हो चुका है कि ये विश्व नाटक अविनाशी है, बार बार रिपीट होता रहता है, इसका हर सीन रिपीट होता है एज इट इज़। ये सीन मेरे सामने जो आया है ये कोई पहली बार नहीं आया है, अनेक बार ये सीन मेरे सामने आया है, अनेक बार इस प्रकार की परिस्थितियाँ मेरे सामने आई हैं और मैंने उनको अनेक बार फेस किया है, सामना किया है। तो ज्ञान होने के कारण और ज्ञान के साथ साथ योग के कारण वो शक्ति आ जाती है कि उसके अंदर वो हर परिस्थिति का बड़ी दिलेरी के साथ सामना कर सकता है, क्योंकि उसका आत्मा रूपी दीपक प्रज्वलित हो चुका होता है। आत्मा ज्ञान के द्वारा रोशन हो चुकी होती है, प्रकाशित हो चुकी होती है। तो बड़ी से बड़ी समस्या या बड़ी से बड़ी हानि का भी वो बड़ी दिलेरी से सामना कर लेता है। फिर जहाँ बताया गया है सहयोग की शक्ति, योग के द्वारा हमें सहयोग प्राप्त भी होता है सबसे, और दूसरों को सहयोग देने की भी शक्ति आती है। यहाँ बताया गया है कि एक से एक मिलकर ये पहाड़ जैसा कार्य किया जा सकता है। परमात्मा इस समय संसार में आया है, इस कलयुगी संसार को बदलने के लिए, सतयुगी संसार लाने के लिए, विश्व की सभी आत्माओं को प्रकृति सहित तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। तो ये कार्य वो अकेला नहीं करता है, हम सब आत्मा रूपी बच्चों के साथ मिलकर करता है। तो जब हमारा कनेक्शन उसके साथ होता है, एक एक का कनेक्शन उसके साथ होता है, तो तब सभी एक मत होकर इस असंभव से कार्य को भी संभव कर सकते हैं। पहाड़ को उठाने का मतलब है कि किसी असंभव कार्य को संभव करना। अगर योग नहीं होता है, आत्मा योग युक्त नहीं है, तो चार आदमी मिलकर कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो 6 महीने के बाद फिर बंटवारा हो जाता है कि नहीं भी हम इकट्ठे नहीं चल सकते। लेकिन ये जो ईश्वरीय कार्य है विश्व के नव निर्माण का, उस सतयुगी भारत के निर्माण का, वो कार्य 1936 से चल रहा है
और एक से एक मिलकर सभी आत्माओं का उस परमात्मा शिव के साथ कनेक्शन है, तो सभी एक मत होकर इस पहाड़ जैसे कार्य को संभव बना रहे हैं और आज हम देख ही रहे हैं। तो ये 8 प्रकार की शक्तियाँ उस शिव शक्ति के अंदर आती है जिसका कनेक्शन शिव के साथ होता है। शिव शक्ति उस आत्मा को कहा जाता है जिसका शिव से कनेक्शन है, जो शिव से शक्ति ग्रहण करती है। भक्ति मार्ग में फिर आत्मा के अनेक प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं उस शिव शक्ति के। आत्मा को नारी के रूप में दिखाया जाता है और उस आत्मा में जो 8 प्रकार की शक्तियाँ आती हैं जो सूक्ष्म हैं, ऐसी नहीं है जैसे जहाँ दिखाया गया चित्र के माध्यम से, और ना ही वैसी होती हैं जो भक्ति मार्ग में चित्र बताए जाते हैं शिव शक्ति के। तो इन शक्तियों को वहाँ 8 भुजाओं के रूप में दिखाया जाता है और 8 भुजाओं में 8 डिफरेंट शस्त्र दिखाए जाते हैं सिंबॉलिक ढंग से। और फिर उस शिव शक्ति के नीचे शेर दिखाया जाता है। शिव शक्ति शेर के ऊपर दिखाई जाती है। वो शेर माया का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है, इन विकारों का प्रतीक है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो महाबली है। तो शेर भी शक्तिशाली जानवर है, लेकिन शिव शक्ति के लिए वो उसका दास है। शिव शक्ति उसकी सवारी करती है। अर्थात जिस आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होता है, जिसके अंदर ये 8 प्रकार की दिव्य शक्तियाँ होती हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, वो इन 5 विकारों को अपने अधीन करके चलती है। ये 5 विकार उसके वश में होते हैं, उसके अधीन होते हैं, उसके दास होते हैं। इसलिए शेर उसके दास दिखाया जाता है। शेर पर वो सवारी करती है। वो आत्मा जिसका कनेक्शन शिव से है, चाहे वो आत्मा मेल शरीर में है चाहे फीमेल शरीर में है, शिव शक्ति आत्मा को कहा जाता है, अर्थात योगी आत्मा को, जिसका योग परमात्मा के साथ है, शिव के साथ है। शिव से सारी शक्ति प्राप्त करके वो शिव समान बन जाती है। शिव कहा जाता है कि शिव और शिव शक्ति एक जैसे हैं। तो उस एक के साथ जुड़कर हम उसके जैसे बन जाते हैं और उसकी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। तो ये था आज का विषय हमारा कि योग से हमें क्या प्राप्ति होती है, क्यों हम योग करें। आज इनमें से 8 योग्यताओं में से 2 योग्यताएं, एक भी योग्यता अगर हमारे अंदर आ जाए तो आज भी हम देवता कहला सकते हैं। आज भी किसी के अंदर सहन शक्ति होती है, समाने की शक्ति होती है, सहन करने की शक्ति होती है, सामना करने की शक्ति होती है, सहयोग शक्ति होती है। तो उसकी तुलना देवी या देवता से की जाती है कि आप तो देवता समान हो, आप तो सचमुच देवी हो, इतनी सहन शक्ति। तो जिसमें ये 8 शक्तियाँ हों, तो इसी शरीर में रहते हुए हम वो शिव शक्ति बन सकते हैं, जिसका उदाहरण दिया जाता है चित्रों के माध्यम से। इसके बाद हम कल के टॉपिक में, ये हमारा अंतिम विषय था, 7 दिन के कोर्स का अंतिम टॉपिक था कि योग क्या है और योग से हमें क्या प्राप्त होता है। आगे हम प्रैक्टिकल में योग करेंगे कि योग कैसे किया जाता है और कैसे उस परम सत्ता के साथ जुड़कर उसकी सारी शक्ति ग्रहण की जाती है।
कैसे अपने आप को शक्तिशाली हम बनाएं, वो हम अगले टॉपिक में प्रैक्टिकल योग करेंगे। आप हम सब भी मिलकर योग करेंगे। ओम शांति।